हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार एस्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 1 को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बता दूं, ये हमारा जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसके अंतर्गत जो है 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, प्लस जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट से। जिस भी विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसके अंतर्गत जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तथा इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट है इसका जो है इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पर बिहार एसटीईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसा रहा था बिहार एसटीईटी का। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का आपका पहला सवाल है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से। तो सवाल पहला है आपका, कक्षा कक्ष में नवाचार का तात्पर्य है। आपको बताना है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। जो ऑप्शंस हैं, तकनीकी का प्रयोग, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग, उचित पाठ्य सामग्री का प्रयोग, ये सभी जो है कक्षा में नवाचार के तात्पर्य से संबंध रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम हुआ उसमें स्टूडेंट्स जो है काफ़ी हताहत रहे, क्योंकि जो सवाल का लेवल था, क्वेश्चंस का लेवल था, बीपीएससी के द्वारा काफ़ी कठिन कर दिया गया था। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अगर बिहार स्टेट देने जा रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को कम ना समझते हुए अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी मजबूती से करना है, क्योंकि आजकल बिहार में एग्ज़ाम पास करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन शिक्षा संबंधी बोर्ड बिहार संबंधी नहीं है? आपको बताना है, इसमें बिहार का जो बोर्ड नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, सीबीएसई, ये जो बोर्ड है आपके बिहार का नहीं है, सेंट्रल बोर्ड है ये। अब जान लेते हैं हम बीएसईबी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। बात करिए अगर बीएसएमईबी की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशनल बोर्ड। बात करें बीबीओएसई की, तो बीबीएसई को फुल फॉर्म हो जाएगा बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। डिसिप्लिन, अनुशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डैश से हुई है। तो किससे हुई है? तो यह हुई है डिसिप्लिना से। किससे? डिसिप्लिना से जो है लैटिन शब्द था ये, और जिसको जो है बदलकर डिसिप्लिन किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। किस अवस्था के लिए? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था के लिए चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड्स, ये 12 से 18 वर्ष तक के आयु की अवस्था होती है, और इस अवस्था में मानसिक क्षमता जैसे स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता एवं तर्क शक्ति क्षमता अधिक विकसित होती है, इसलिए इस अवस्था में अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने को कौन सा एक तरीका नहीं है? आपको बताना है। तो लिखित परीक्षाओं पर जोर देना जो है विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का एक तरीका नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? आपको बताना है। क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोग की घटनाओं में कमी आती है? आपको बताना है। आप जो प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो है एक दिया गया प्रश्न मूल्यांकन से है। किससे है? मूल्यांकन से है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रभावी डोमेन में डैश के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, निरूपण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक डैश की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है फ्रेंड्स, प्रशिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को प्रतिशत डैश होना चाहिए। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्या होना चाहिए 2005 के अकॉर्डिंग? तो यह होना चाहिए 25 से 40% तक। क्या? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश दूर किए जा सकते हैं। किससे? विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का एक लक्षण नहीं है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा, अधिगम प्रत्यक्षतः विचार योग्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य है? ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होगा यह विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, शिक्षण की अनुमानी विधि डैश द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई है। अनुमानी शिक्षण विधि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोजा था। यहाँ छात्र की भावना होती है कि मैं स्वयं खोज सकता हूँ। इसमें करके सीखने का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि के बारे में कौन सा सत्य है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। जो व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि होती है यह विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, गणित पढ़ाने में गृह कार्य देना प्रभावी है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापन की भूमिका डैश की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशिक्षक की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। फ्रेंड, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने वीडियो सेटिंग के द्वारा जो है स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं फ्रेंड्स, तो उससे भी मैनेज आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे ये तो कुल 50 क्वेश्चंस होंगे। 25 आपका टीचर एप्टीट्यूड से और 25 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग से होंगे फ्रेंड्स। मैं मैथ्स प्लस रीजनिंग को स्किप करूंगी। 25 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे आपके, और बाकी जो है 100 क्वेश्चन के 4 सब्जेक्ट्स से रहेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड्स, तो आप सेटिंग के द्वारा जो है अपने वीडियो को घटा बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मौजूदा योजनाओं की नई सूचना को शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन कहते हैं इस प्रक्रिया को। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन अनुभवों के मध्य जो है संतुलन करता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वह डैश कहलाती है। क्या कहलाती है यह? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरण का एक कारक नहीं होगा? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट करना। फ्रेंड्स, इसमें से जिस भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए, मैं टेलीग्राम लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पिंटनर पार्सन पैमाना डैश है। क्या है? यह है आपका निष्पादन परीक्षण। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन जो है परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार की क्रियाओं पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत मानसिक योग्यता की पूर्ण बौद्धिक परीक्षा करने के लिए 1 या 2 परीक्षाओं की बजाय क्रियात्मक परीक्षाओं के समूह को जिसे इसके लिए बैटरी में संगठित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। साइकोमेट्रिक परीक्षण में G कारक का अस्तित्व द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह प्रस्तावित किया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1927 में की थी। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है फ्रेंड्स। सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने से जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सन 1988 ईस्वी से 2002 तक चला था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, वर्चस्व एवं प्रतिरोध की सुमेलित अंतःक्रियाओं का ही नाम है। किसका नाम है? तो यह हो जाएगा सत्ता का। नेक्स्ट है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप दी जाने वाली शिक्षा का सवाल जुड़ा है। किससे जुड़ा है? गुणवत्ता से। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है निर्देश। इस खंड में 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। बताया पहले भी मैंने, इसमें कुल जो है 50 प्रश्न शामिल है। परीक्षार्थियों को जो है इतिहास और भूगोल में से केवल एक विषय तथा राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में केवल एक विषय अर्थात किन्हीं 2 विषयों के कुल 100 प्रश्न का उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों को करवा देती हूँ, दोनों का मतलब चारों सब्जेक्ट का। तो आप जिसमें सुटेबल होंगे आप उसके लिए जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इतिहास के सवालों को। हमारा इतिहास का पहला सवाल है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? आपको बताना है। तो यह हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन जो है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है आपका क्षेत्र मालवा, पश्चिमी भारत में अवंतिका जनपद प्रमुख था और आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर जो है अवंती जनपद बना था। तो अभी इसे हम मालवा के नाम से जानते हैं, पहले यह अवंतिका था। और ये है कहाँ पे सिचुएटेड? याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का जो है एक स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपको ऑप्शंस में बताना है। तो प्राचीनतम राजवंश इसमें से मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीनतम राज्यवंश है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में जो है कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था डैश था? तो यह था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त युग में जो है नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध था और इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? हर एग्ज़ाम में, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जाता है। तो इस मंदिर का निर्माण किया गया था चंदेल राजपूत के द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 4 सावंतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही क्रम है? आपको बताना है। तो जो 4 सावंत आए थे उसमें अगर सही क्रम को देख ले तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स शक, गुप्त, हिजरी, फिर ग्रेगोरियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर शक संवत की तो यह आया था आपका 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 से 300 जो है 20 के बीच आया था। हिजरी कैलेंडर जो आया था यह 622 को आया था। और बात करें ग्रेगोरियन की तो यह 1582 ईस्वी में माना जाता है फ्रेंड्स। तो आप चारों के कार्यकाल को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसकी उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। लाख बख्श से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कौन था? कुतुबुद्दीन जो था मोहम्मद गौरी का दास था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने जो है अपने कार्यकाल के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देवगिरी थी यादवों की, यादव वंश की जो है
राजधानी यादव सम्राटों की। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो यह बेसिन की संधि के दौरान जो है पेशवा बालाजीराव द्वितीय ने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मराठों के लिए अपमानजनक जो है स्थिति थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? सीधे शासन बोल रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के रही आप जो है आंसर टिक कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी युद्ध के बाद। क्या हो जाएगा? प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो यह दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है हमारा, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी को जब जेल में बंद कर दिया गया था उसके बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला गया था अब्बास तैयब जी के द्वारा। अब्बास तैयब जी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। और यह जो है आपका नमक आंदोलन हुआ कब था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा नेता किस आंदोलन के साथ संबंधित थे। तो जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो आपका विनोबा भावे थे, यह थे आपके भूदान आंदोलन से। मेधा पाटकर जो हो जाएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से तथा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? DCAB। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप भी मिलाकर फ्रेंड्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्याग्रही MK गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो यह जो जेल हुई थी 1908 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में आयोजित भारतीयों की सभा में कानून को ना मानकर अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का जो है निर्णय लिया गया था। और इस प्रकार गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ और गांधी जी सहित अनेक लोगों को जो है कैद कर लिया गया था। तो जोहान्सबर्ग 1906 ईस्वी में जो है आयोजित भारतीय सभाओं की कानून को जो है ना मानकर उन्हें जेल हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, चीन ने सिविल सेना सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? तो यह जो है आरंभ किया गया था चीन में सन 206 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह के साथ साथ जो चला था आपका, यह चला था आपका चौकीदारी कर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो इसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। देख लेते हैं अगले सवाल को। किस प्रकार का मातृभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो यह माना गया है आपका उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन को। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह थे मौर्य राजा अशोक। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो यह हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त को दी गई थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो इन्होंने विजय 712 ईस्वी में प्राप्त की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को।
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है, आपको बताना है। तो इनमें से सबसे प्राचीन हो जाएंगे आपके पाणिनि, ऑप्शन 1 हो जाएगा। संभवतः जो है यह 8वीं सदी ईस्वी पूर्व का संस्कृत विद्वान थे पाणिनि, और इसकी रचना क्या है, तो अष्टाध्यायी है फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, तो इसके पीछे जो है लंबा इतिहास है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किसने, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था, तो यह मोहम्मद शाह तुगलक ने जारी किया था। रुपया, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, शेर शाह ने किया था, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रुपया नामक जो सिक्का है पहली बार शेरशाह सूरी ने जो है जारी किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे, तो यह जो हो जाएंगे गुप्त शासनकाल में जो है अजंता के अनेक चित्र बनाए गए थे, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ, तो यह था आपके बहादुर शाह जफर के साथ जो है समाप्त हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान उसे जो पकड़कर रंगून भेज दी कर जेल में बंद कर दिया गया, फिर जो है मुगलों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला सवाल है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अपने शासनकाल में राज्य अपहरण नीति या व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के कारण जो है उन्हें याद किया जाता है, और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत जो है भारतीय राज्यों को मिलाया जाता था या विलय कर लिया जाता था, और इसके तहत जो सबसे पहला राज्य बना था यह बना था सतारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो रेलगाड़ी का जो प्रारंभ हुआ यह हुआ था आपका 1853 ईस्वी में। यह भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में माना जाता है, और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। और सबसे पहले जो पहली बार भारत में रेल चली थी यह मुंबई से थाने के बीच चली थी, कुल 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, तो यह शुरू किया था सिपाहियों ने, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो यह था आपका नागपुर का अधिवेशन, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था, तो यह थे आपके जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो यह मुंबई में किया गया था। प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना 1853 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था, आपको बताना है, तो इसका जो प्रमुख पक्षधर था यह था आपका मुसोलिनी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और इटली में जो है फासिज्म का उदय हुआ था, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इटली को पेरिस के शांति सम्मेलन में निराशा हाथ लगी, क्योंकि युद्ध के हार के बाद उस पर विदेशी कर्ज का बोझ लद गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है, तो यह है आपका लावनी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो पहली धातु थी कॉपर, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसे हम तांबा भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में वह कौन शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, तो यह थे आपके अजातशत्रु, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी, तो इसका जो तृतीय बौद्ध परिषद हुआ था यह हुआ था आपके पाटलिपुत्रा में। कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। बात करें अगर प्रथम बौद्ध संगीति की, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह हुआ था आपका राजगृह में प्रथम जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरा किया गया था आपका वैशाली में,
तीसरा किया गया था आपके पाटलिपुत्रा में, तथा चौथा जो है कुंडलवन में। तो चारों का जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? तो यह माने जाते हैं धन्वंतरि को, धन्वंतरि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। धन्वंतरि को जो है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, किसने किया था आपको बताना है? चालुक्यों ने किया था। किसने? चालुक्यों ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो इनका जो है बामियान जो है इस जगह पर स्थापित की गई है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में कुषाण शासक काल के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, जो गांधार वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी को। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका महानता का द्योतक हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। शेरशाह की जो महान सफलता का शासन प्रबंधक के रूप में देखा जाता है, और उसने अपने थोड़े से समय में सफलता शासन से ही प्राप्त की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शेरशाह की महानता का, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। सवाल है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में आया था। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो यह अमृतसर को कहा जाता है। देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो अंग्रेजों ने अपना पहला किला बनाया था मद्रास में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 क्वेश्चन में है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है? तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल जो है आपके भूगोल से है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं भूगोल के सवालों को। भूगोल के अंतर्गत जो पहला सवाल आ रहा है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो यह अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? आपको ऑप्शंस देखकर बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा यह हो जाएगा, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश द्वारा होता है? तो यह है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मखरेला या लेटराइट मिट्टी को विकास किसका परिणाम होता है? के विकास में किसका परिणाम होता है, यह सवाल पूछ रहा है आपसे। तो इसमें जो हो जाएगा आपका लीचिंग या निथरन का जो है परिणाम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए। जवाब हो जाएगा, सवाने की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु आदर्श मानी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है महाद्वीप शेल्फ, या जिसे मग्न तट भी कहा जाता है। देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? यह हो जाएगा परमाणु ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो यह अनुपात होना चाहिए आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 33.1
3%। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि। इसका सही कारण है आपका पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलते हैं और पश्चिमी तट पर महासागर की ठंडी जलधाराएं बहती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर बताना है। तो सबसे सुदूर पूर्व में जो स्थित शहर है यह है आपका लखनऊ। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पेरियार नदी। कौन सा? पेरियार नदी जो हो जाएगा महाशिवरात्रि के त्यौहार पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसकी तुलना कुंभ से की जाती है। और यह जो है सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में इसी दौरान जो है मकर विलक्कू भी आयोजित होता है और यह मंदिर केरल में अवस्थित है। अगला सवाल है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि। इसका सही जो कारण हो जाएगा, मुंबई पवनाभिमुखी है, यानी पवन के मुख के अनुसार है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा में अवस्थित है और यह झारखंड में सिंहभूम जिले में स्थित जो है यूरेनियम का सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आपका खान है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था जो बढ़कर डैश में प्रतिशत हुआ है। आपको पिछला प्लस अगला दोनों ही बताना है फ्रेंड्स। अभी प्रेजेंट क्या है और 2000 जो है 1 का डेटा क्या था, तो इसका अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा, पहले था आपका 11.3, अब है आपका 15.3% बढ़कर हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? यह अवस्थित है आपके उत्तरी आइलैंड और इंग्लैंड के बीच में, मानव द्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र जो है यह पृथ्वी पर ही मौजूद है। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? सही जवाब हो जाएगा, जल चक्र जो है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसे जो है पवन वेग मापी से मापा जाता है। अगला सवाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? आपको बताना है। यही जवाब है, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक जो है यह फैला है। देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो यह होता है आपके टॉर्नेडो में। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो यह है आपका गुरुत्वीय जल, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, यह काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो यह जो होता है आपका पर्णपाती वन की यह खासियत होती है कि साल में एक बार अपने जो है पत्तियों को गिरा देती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो यह होता है एक जीव से दूसरे जीव में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी डैश में पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो जिला अवस्थित नहीं है तराई क्षेत्र में, यह हो जाएगा आपका हरदोई। छायापथ गैलेक्सी क्या है? आपको बताना है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अंतरिक्ष में एक वृहद नक्षत्र पुंज है ये। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? आपको बताना है। तो महासागरीय धाराओं का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है। अगला सवाल है, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है?
तो यह नस्ल है सुरती। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशाल सुरक्षित भंडार उपलब्ध हैं? तो यह उपलब्ध हैं आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 बिहार, नवनिर्मित झारखंड समेत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यह है आपका, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अधिकतम जिलों से जो नहीं लगती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शंस देख लीजिए। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की जो है रेखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट सवाल है, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये जो है एक पट्टी होती है क्षुद्र ग्रह की, जो मंगल और बृहस्पति के जो है बीच में चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी उत्पत्ति जो है ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। अगला सवाल है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? यह रेखा कहलाती है आइसोथर्म। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसे संदर्भित करता है? ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है। तो ऑप्शंस को जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, दोमट मिट्टी का रंग होता है, कैसा होता है? पीत भ्रबु होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, व्यापारिक पवनों का कारण बताना है आपको। तो संवहन जो होता है यह हो जाएगा व्यापारिक पवनों का कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर S के आकार जैसा है? नो डाउट सभी को पता होगा फ्रेंड, जो S आकार का संरचना बनाता है जो महासागर, यह क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखकर भी बता सकते हैं, वैसे इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस देख लीजिए, किस में है आपका अटलांटिक महासागर? ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा जो तत्व अधिक होना चाहिए? तो इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होनी चाहिए। देख लीजिए अगले सवाल को, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है? तो यह है आपका बायोम। नेक्स्ट है, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षरोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं, इस रोपण का नाम है, इस रोपण को हम कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 वातरोध। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। यहाँ जो कुल है 11 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिनमें 5 बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नांकित में कौन सी है? तो यह नदी है आपकी बेतवा नदी। अगला सवाल है हमारा, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो यह कश्मीर में लेह का जो है क्षेत्र है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग करके कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हार्मोन सेवन द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? कई बार जो है ये एग्ज़ाम पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो यह केरल राज्य में पाया जाता है। केरल में समुद्र तटीय बालू में जो है 8 से 10% तक जो है मोनोजाइट खनिज प्राप्त होता है, जिससे जो है थोरियम प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्ज़ा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो यह है आपका पीरपैंती रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है,
हिस्ट्री का आखिरी सवाल है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम से बनती है? तो यह मोहाना और लीलाजना नदी से बनती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर।